नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय गुरु का उपाय। गुरु जुपिटर बृहस्पति। देखिए ये तर्जनी, इसके नीचे ये गुरु पर्वत। गुरु पर्वत कारक है चरित्र का, गुणों का, ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शैक्षिक ज्ञान, और जातक के पास में ना लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है। ये दूसरे का मार्गदर्शन करने की कला, क्षमता जातक को मिलती है। साथ में संपन्नता मिलती है, मान सम्मान मिलता है, यश मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है, संसारिक सुख सुविधाएं सब मिलती हैं। गुरु पर्वत अच्छा हो तो इस इंडेक्स के नीचे गुरु पर्वत अच्छी जगह घेरे हुए है और अच्छा उभार लिए हुए है, तो वेल डेवलप्ड जातक को इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन कई बार सफलता नहीं मिलती। कब? यदि गुरु पर्वत पर कुछ अशुभ निशान बन जाए। मान लीजिए कोई दीपी बन गया, अब जातक को सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा इन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वेल डेवलप्ड भी है, उस पर भी अशुभ निशान बन गए तो इसको डिप्रेस कर दिया, या ऑलरेडी दबा हुआ है, चाहे शुभ निशान क्यों ना बने हो, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। ऐसे ही अगर ज़्यादा उभार ले ले, गेंद की तरह फूल जाए, स्पॉन्जी हो जाए, तब भी जातक को इन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है। और कई बार एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी हम अवहेलना कर देते हैं, जिसका गुरु पर्वत के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वो है ये गुरु की उंगली। अगर यह छोटी हो, चाहे आपका गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड है, लेकिन आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। क्यों? गुरु की उंगली छोटी, इंडेक्स छोटी। छोटी कैसे? ये आपकी शनि की उंगली, शनि की उंगली का प्रथम टॉप फैलेंज, इसके मध्य तक आपकी यह इंडेक्स फिंगर पहुंचनी ही चाहिए। इससे छोटी हुई तो दोष, आपको इन क्षेत्रों में सफलता नहीं मिलने वाली। दूसरे, मैं ये दोष 80% हथेलियों में देखता हूं कि अक्सर ये इंडेक्स फिंगर ना ऊपर से थोड़ा मुड़ जाती है मध्यमा की तरफ। ये झुकाव बहुत अशुभ होता है। इसने गुरु को पीड़ित कर दिया, गुरु दोष पैदा हो गया। जब मुड़ती है तो जातक को धार्मिक तो बनाती है, साथ में आत्म केंद्रित करती है। जातक बड़ा लो महसूस करता है, उदास। लेकिन उंगली का मुड़ना, खासकर तर्जनी का, गुरु दोष पैदा करता है। अगर इंडेक्स फिंगर शनि के ऊपरी पर्व के मिड तक ना पहुंचे, ये भी दोष। अब आपको गुरु पर्वत से संबंधित प्रभाव नहीं मिलेंगे, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, तो क्या किया जाए? गुरु दोष पैदा हो गया, अक्सर देखता हूं मैं। प्रबल संभावना होती है लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं मिलते। क्यों? गुरु पीड़ित हो गया और हमने समझने में गलती कर दी। हमने इंडेक्स फिंगर की तरफ गौर ही नहीं किया, हम देखते रहे केवल
गुरु पर्वत को वेल डेवलप्ड है, शुभ निशान है, बहुत ही शुभ। लेकिन इंडेक्स की उंगली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर यहाँ दोष पैदा हो गया तो आपका गुरु दोषित, आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। अब करना है आपको गुरु का उपाय। एक बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रहा हूं आपको मैं, कि शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार लेना, अपना स्नान आदि करके 1 लोटा जल लेना, स्वच्छ जल, और पहुंच जाओ पीपल के पास। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में पीपल मैं हूं। और हम ज्योतिष लोगों के लिए, हम हस्तरेखा विशेषज्ञों के लिए, जो ये पीपल है ना, ये बृहस्पति का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक, जुपिटर का प्रतीक। गुरु अच्छा करना है तो पीपल की सेवा कीजिए। तो अगर मंदिर में हो पीपल तो बहुत शुभ। अगर और जगह मिल जाए, ऐसी जगह जहां आप परिक्रमा कर सकते हो, वही बेहतर। तो क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह सुबह निकल जाना स्वच्छ जल लेकर, और साथ में एक पीला कलावा ले लेना, पीला धागा। आजकल तो रेशम का मोटा धागा भी आता है, वो ले जाना। पहुंची पीपल के पास, गुरुवार को शुरू करना, शुक्ल पक्ष का ध्यान रखना। और जो तना है ना पीपल का, उसके मतलब तने के ऊपर 7 बार उस पीले कलावे को, पीले धागे को लपेटिए। लास्ट जो सिरा है ना, 7वां जो आएगा घूम के आएगा, वहां पर आपको गांठ नहीं बांधनी है। उसको जो पहले से घुमाव आ रहे हैं ना, उन घुमावों के अंदर, उन कलावों के अंदर उसको फंसा देना सिरे को, गांठ मत लगाना। इसके बाद अब पीपल की 11 परिक्रमा करना। उसके बाद जो जल का लोटा है पीपल की जड़ों में अर्पित कर दो। साथ में जो आपकी मनोकामना है, अंदर अंदर ही उसका मन मन में इजहार कर देना। और जो पानी के अर्पण होने से मिट्टी गीली हुई है ना, वहाँ थोड़ी मिट्टी को लेना और मस्तक पर लगा लेना, शुभ होता है। ऐसा आपको 11 बार लगातार करना है, गुरुवार शुरू करके। अब एक दिक्कत आती है कि रविवार के रोज पीपल के नजदीक नहीं जाना चाहिए, तो परिक्रमा कैसे होगी? ये तो बहुत दिक्कत हो गई। इसका भी उपाय तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन गए, 4th डे आ गया संडे, रविवार को जाना नहीं है। तो ना जाने का दोष, उससे बचने का उपाय, 1 मुट्ठी चावल लेना, थोड़े देर दूध में डाल देना, पड़े रहने दो। अब मंडे के रोज आपका 3 दिन हुए हैं, 4था दिन आपका संडे था जो मिस करना पड़ा, लेकिन वो एब्सेंस ना मानी जाए, उसके लिए वो 1 मुट्ठी चावल निकालना, उनका जो दूध है वो निचोड़ लेना, केवल चावल हाथ में रखना, दूसरे हाथ में लोटा रहना और चलना पीपल की तरफ। रास्ते में कोई पेड़ पड़े ना, उसके नीचे वो चावलों को डाल देना, पक्षियों के लिए खा लेंगे। आपका दोष दूर हो गया रविवार के ना जाने का। अब आपकी एब्सेंस मानी नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब कंटिन्यूस रहेगा, मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आप गए नहीं, 4था दिन हो गया आपका सोमवार, उसका आपने उपाय कर लिया। और फिर आप अपना उपाय कीजिए,
11 बार परिक्रमा दीजिए और जल अर्पण कीजिए, टीका लगाइए, आ जाइए। ऐसा लगातार आपको 11 बार करना है। जब बीच में संडे आ जाए, संडे के दिन नहीं जाना, उसके लिए उपाय कर लेना चावल वाला। कम से कम 11 बार तो करना। और अगर बहुत ही चमत्कारिक शुभ परिणाम चाहते हो तो 43 डेज कर लेना लगातार। और जारी रखना चाहते हो तो 43 डेज के बाद में एक 15 दिन का गैप ले लेना, फिर दोबारा शुरू कर देना 43 दिन, फिर 15 दिन का गैप, फिर 43 दिन करते रहो। आपको ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकती है। प्रबल संभावना, यदि आपने गुरु का उपाय कर लिया तो एक छोटा सा तथ्य है। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन जरूर करेगा। यदि तथ्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।